अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 462वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशनों पर और रेलवे के अंदर हम तमाम लोगों को जो खाना खिलाया जा रहा है वो कितना जहरीला, कितना ख़तरनाक है, हम लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वजह यह बनी कि हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, उनका काम ही है इस तरीक़े से रेलवे का जो कैटरिंग सिस्टम है उसको चेक करना। उसका नाम कैग है। अब जो कैग है उसकी कल एक रिपोर्ट आई जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लास्ट फ्राइडे यानी कल ही उन्होंने जो है पार्लियामेंट में पेश की। और अपनी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो कहा है वो तुमको और मेरे को हिलाने के लिए काफ़ी है। अपनी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट फूड आर्टिकल्स अनसुइटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी रेलवे में जो खाना खिलाया जा रहा है इंसानों के खाने के लायक का वो खाना है ही नहीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हम लोगों ने देखा खाने के अंदर कॉकरोच, खाने के अंदर आलियाँ, खाने के अंदर कीड़े मकोड़े, वो खाने के अंदर चूहे मरे हुए उनको मिले। और उसके अलावा बाज़ जगहों पर उन्होंने देखा कि खाना जो है वो 8-8 दिन पुराना है, उसको गर्म करके वापस से पैसेंजर्स को दिया जा रहा है। जब उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट पेश की, अच्छा रिपोर्ट किसके सामने पेश की? पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पे हमारा पीएम, हमारे मिनिस्टर्स, 542 लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा चेयरपर्सन, सब लोगों के सामने उन्होंने पोल खोल के रख दी कि 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान में इंसानों की जान का रत्ती बराबर भी एहतराम नहीं है। ह्यूमन राइट्स का कोई नामो निशानी नहीं है। हर आदमी लूटने में लगा हुआ है। लूटो, चाहे लोगों को जहरीला खाना दो, उनके घर पे जनाजे निकलो, उनको मालूम है जो खाना खा के जाने वाला है, अपने को थोड़ी मालूम है किस स्टेशन पे उतरा, वो तो पैसेंजर है। खाना खाने के बाद में वो कितने दिन का उसका और जिसने खिलाया उसका दोनों का जो है साथ रहने वाला है। इसके लिए इंसानियत का जनाजा निकल रहा है तो किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, चूँकि देखो हम लोग अक्सर ट्रेनों में सफ़र करते हैं। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, हमारे यहाँ पे अक्सरियत जो है वो ट्रेनों से सफ़र करती है। हम लोग भी अपने फैमिलीज़ के साथ ट्रेनों में सफ़र करते हैं। और ख़ुसूसन हमारे जो दावत के लाइन से जुड़े हुए साथी हैं, माशाअल्लाह, जमातें अक्सर ट्रेनों में सफ़र करती है। हमारे तलबा जो ये मदरसे से वो मदरसे जाते आते रहते हैं, अपने घरों से मदरसे जाते हैं, वो ट्रेनों में सफ़र करते हैं। उनके अलावा जो चंदा करने वाले सुफरा है, इसी तरीक़े से दीनी लाइन से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, अक्सर हमारे सफ़र भी ट्रेनों से होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पे खा लेंगे, लेकिन हमको पता ही नहीं होता है कि रेलवे स्टेशनों पे जो खाना बिक रहा है वो खाना नहीं, जहर है वो। इसके लिए हम लोगों ने एहतियात बरतना चाहिए। अभी मैं आधे घंटे की रिपोर्ट देख रहा था ये एनडीटीवी के ऊपर। वो आधे घंटे की रिपोर्ट में उन्होंने बताया, उन्होंने 75 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों के अंदर घुसकर उन्होंने जायज़ा लिया वहाँ के पेंट्री का। तो देखकर हैरत हुई कि पूरी गंदगी पसरी हुई है। और जो रेफ्रिजरेटर है उसके फ्रीज़र के अंदर 8-8 दिन पहले के बॉईल किए हुए अंडे रखे हुए हैं। और वही अंडे अगर किसी ने अंडे मसाले का ऑर्डर दिया तो उसी को उठा के दिया जा रहा है। यानी क्या है ये? इंसानियत के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ है। कोई यानी इंसानियत की कदर नहीं। इसीलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, हम दुनिया से पीछे पिछड़े हुए इसीलिए है। हमारे यहाँ पे मारा मारी चल रही है पूरे मुल्क में, डकैती, बलात्कार, चोरियाँ, डकैतियाँ, मर्डर। हम न्यूज़पेपर अगर उठाकर देखेंगे, वैसे तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर आप देखेंगे सिर्फ यही खबरें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। लूटम लाट, यानी पता नहीं है हमारे न्यूज़ों के अंदर आत्महत्या, लोग ज़िंदगी से परेशान होकर ख़ुदकशी, कोई ट्रेन के सामने, कोई बिल्डिंग के नीचे, कोई जहर खा के, कोई सुसाइड नोट में कुछ लिख रहा है, किसी को अपने, यानी अजीब अजीब चीज़ें। पता नहीं, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। आज हमारे यहाँ पे ये हाल हो चुका है।
हमारे कंपैरिजन में दुनिया के दूसरे मुल्कों को आप देखेंगे, मैंने देखा हमारे यहाँ इंसानियत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, और दूसरे मुल्क में कुत्तों के साथ में लोग जिस तरह का सुलूक करते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था यूरोप के किसी मुल्क का, एक कुत्ता रोड पे आ गया, कुत्ते का बच्चा था छोटा सा, रोड पे आ गया वो, और इधर उधर दौड़ने लगा। पुलिस वालों ने जब देखा कि भाई ये कुत्ते को अगर हमने नहीं बचाए तो एक आधी गाड़ी कुचल के निकलेंगी, तो पुलिस की गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल सवार जो पुलिस वाले थे उसके पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ तक कि वो कुत्ता किसी और जगह ना पहुँच जाए तो हेलीकॉप्टर आ गया उसकी हिफाजत के लिए, कुत्ते के बच्चे को बचाने के लिए। और इंडिया में इंसानों का ये हाल है कि अभी मैंने दिल्ली के करीब में एक रोड एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा कि एक मियाँ बीवी, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो 3 घंटे तक रोड से आने जाने वालों से मदद मांगते रहे, तो किसी ने उनको अपने गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया। ये जानवरों की ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, हमारे यहाँ इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। और एक रिपोर्ट और पढ़ा मैंने अभी बॉम्बे की, बॉम्बे के अंदर 2 रोज़ पहले की बात, एक टैक्सी ड्राइवर ने एक आदमी को ठोक दिया। अब ठोकने के बाद में लोग जब वहाँ पे जमा हो गए तो लोगों के डर की वजह से उसको अपने गाड़ी में बिठाया, बोले मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। थोड़े दूर जाने के बाद में वो जो सचिन आहिर है उसका नाम था मरने वाले का, उसको ज़ख्मी हालत में अपने टैक्सी में से उठा के एक झाड़ियों में फेंक दिया कि इसको और ज़्यादा कम कुछ हो गया तो मेरे नाम का बिल फटेगा बोल के इसको साइड में डाल दिया, वहाँ से भाग गया। और जब वो वहाँ से भाग गया, भागने के बाद में वो बेचारा ज़ख्मों की वजह से बारिश के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सका और दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया। यानी सोचो ना, ये हम लोग ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और वहाँ पे वो कुत्ते के बच्चे के लिए हेलीकॉप्टर आया और बाज़ाब्ता कई किलोमीटर का सफ़र करने के बाद उन्होंने जब वो कुत्ते के बच्चे को पकड़ा, एक गाड़ी आई और वो कुत्ते के बच्चे को लेकर गई। वो ले जाने के बाद में उसके बाद उन लोगों को इत्मीनान हुआ। यानी एक जानवर के लिए वहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में हमदर्दी। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये, हम लोग खाली बुराइयां बयान करते हैं यूरोपियन मुल्कों की और अंग्रेज़ों की और अमेरिका की, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई आज उन लोगों ने जो तरक्की की और इंसानियत और जो उन लोगों के ज़िंदगियों में सुकून, इत्मीनान और जो स्टैंडर्ड के लेवल की वो लोग लाइफ जी रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उन लोगों के दिलों में इंसानियत है असल चीज़। इसीलिए आप देखेंगे वॉरेन बुफेट जो बिल गेट्स से पहले पूरी दुनिया के 1 नंबर के सबसे बड़े बिलेनियर थे, उनके बारे में मैंने पढ़ा। वो दुनिया के सबसे बड़े बिलेनियर अपनी कार में कहीं सफ़र कर रहे हैं और उन्होंने किसी काले आदमी को देखा, ब्लैक आदमी को, वो बग़ैर चप्पलों के फुटपाथ के ऊपर चल रहा है। फ़ौरन उन्होंने अपने काफ़िले को रुकने का हुक्म दिया, अपने पैरों में से जूता निकाला और उसको अपना जूता पिनाया। ऐसे ही लोग तरक्की नहीं करते हैं, पहले इंसानियत आती है, उसके बाद अल्लाह दिलों का सुकून, इत्मीनान देता है। आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यही है, हम लोग इसीलिए पिछड़े हुए। मैं जो मिसालें दे के बताता हूँ कि दूसरे लोग आगे और हम आज भी आज़ादी के टाइम से ज़्यादा पीछे और नीचे इसलिए है, हमारे यहाँ पे इंसानियत का कोई, यानी ह्यूमन राइट्स नहीं, मानवता का कोई नामो निशान नहीं, इंसानियत के साथ में हमदर्दी और सुलूक नहीं। इसी वजह से हमारा ये हाल हो चुका है। सऊदी अरब का मेरा सफ़र हुआ, वहाँ पे एक दोस्त ने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर खाने की दावत दी। गए हम लोग वहाँ पे, जाने के बाद मैंने देखा पूरा अंधेरा, हर जगह पे जो है नीले कलर की ट्यूबलाइट से। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा या अख अबा सामी लियश हादा जू अज़रक लिमादा माफ़ी यानी जू अबियज़। मैंने कहा यार ये क्या है, ये नीले कलर की जो है पूरी रोशनी है, सफ़ेद ट्यूबलाइट नहीं है क्या यहाँ पे? तो वो जो मेरा दोस्त था अबू सामी, उसने मेरे से कहा, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। बोले ये इसके लिए है क्योंकि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट का कानून है कि ये नीले कलर की ट्यूबलाइट्स हर रेस्टोरेंट में ज़रूरी है, इसकी वजह से मक्खी मच्छर वग़ैरह जो है वो नहीं आते हैं, इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगाएगा तो रेस्टोरेंट पे फ़ाइन भी होगा और फिर हमारे यहाँ पे तो बोले फ़ौरन उसी टाइम पे फ़ैसला होता है और उसको सील कर दिया जाता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, खल्लास, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। और मैंने देखा हूँ मक्का मुकर्रमा में भी एक जगह पे एक्सचेंज की दुकान पे हम लोग गए, उसको ताला लगा हुआ था। तो बाजू की दुकान वाले से मैं पूछा, मैं बोला भाई इसको ताला क्यों है? बोले इसको इसके लिए ताला है
क्योंकि ये दुकान वाला गवर्नमेंट के रेट से सिर्फ 4 आने ज़्यादा ले रहा था। गवर्नमेंट को जब पता चला, तो जब यहाँ पे आके तहकीक की गई तो पता चला कि ये 4 आने ज़्यादा ले रहा है। फ़ौरन उसी टाइम पे इसकी दुकान को सील किया गया। 6 महीने के लिए ये दुकान सील है। यानी सोचो, इंसानियत की हमदर्दी सोचो। मैं, एक दोस्त थे मेरे, वो मुझे एक सुपरमार्केट में लेकर गए, तो मैंने देखा वहाँ पे सारे फ्रेश वेजिटेबल्स और सारे फ्रेश जो है वो फ्रूट्स है। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार ये केले जो है ये हरे कलर के ये नहीं जमते। मैं बोला ये थोड़े से पीले और छींटेदार नहीं है क्या? तो उसने कहा, बोले वो पीले और छींटेदार अपने यहाँ गाड़ों पे बिकते। अगर वैसा पीला और छींटेदार केला यहाँ पे हो जाएगा, ये सुपरमार्केट को गवर्नमेंट लॉक मार देंगी, इसलिए कि कानून है कि केला आप 2 दिन से ज़्यादा का बेच नहीं सकते। यानी हर टाइप से ह्यूमन राइट्स आप देखो, इंसानियत की हमदर्दी देखो। पिछले साल मैं मलेशिया गया, वहाँ पे मैंने देखा, आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी से आपने रास्ता पूछा कि भाई मुझे फ़लानी जगह जाना है। मैंने देखा लोग, वो कौन से मज़हब का है, किस रिलीजन का है, कुछ लेना देना नहीं है। आपने उससे ये पूछा है, पता पूछा है। वो नौजवान ने अपना पूरा मोबाइल निकाला, उसके अंदर गूगल मैप में वो एरिया कहाँ है, किधर है, वो पूरा नक्शा निकालने के बाद मुझे तकरीबन 10 मिनट समझाया कि यहाँ से ये मोनो ट्रेन मिलेगी, आप उसके अंदर सवार होना, वहाँ उतरना, फिर वहाँ से वहाँ जाना, फिर वहाँ से, यानी इस तरीक़े से कि उसके बाद मुझे किसी और से सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब उसने पूरा पता बताने के बाद आप उसको बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन वो पेट पे हाथ रख के, सर झुका के आपका शुक्रिया अदा करेगा और कहेगा कि यू आर मोस्ट वेलकम। यानी मुझे आपसे ज़्यादा खुशी हुई जो मैंने आपको पता बताया, जो मैंने आपको एड्रेस बताया। इंसानियत लोगों में ऐसी कूट कूट के भरी हुई है, हमारे यहाँ के जैसा नहीं जो इस तरह से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, अब हमने क्या एहतियात बरतना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप कभी भी, अभी हम लोग जो रेलों में, ट्रेनों में सफ़र करते हैं, कुछ चीज़ें तो ज़रूरी है कि हम अपने साथ में ले। दुआओं की एक मुख्तसर किताब ले ले, नमाज़ पढ़ने के लिए जानमाज़, आजकल जो है ना प्लास्टिक के जानमाज़ आते हैं। इसी तरीक़े से एक कंपास आता है वो क़िबला बताने के लिए। और माशाल्लाह हमारे जो दावत के साथी है, बहुत सारों ने ख़ुद ने उसके कारखाने शुरू किए हैं। जोगेश्वरी में हमारे एक दोस्त है यूसुफ रोशन साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। पिछले साल उन्होंने एक 10-12 मुसल्ले और तकरीबन 10-12 वो कंपास मुझे भी भेज कर दिए थे कुरियर से। तो बाद में मुझे पता चला कि ये उनका अपना ख़ुद का प्रोडक्शन है। तो माशाल्लाह हमारे जो इस तरह से साथी खिदमत कर रहे हैं, हम लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए। ये चीज़ें हर मुसलमान के पास होना चाहिए, एक प्लास्टिक का जानमाज़ और उस तरह से क़िबला बताने वाला एक कंपास, ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए, चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, स्टेशन पे हो, क़िबला आप आराम से और आसानी के साथ में देख सके। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत भी मिलती है। मैं सफ़र में अक्सर वो चीज़ें साथ में रखता हूँ। तो हर मुसलमान ने एक जानमाज़ अपनी प्लास्टिक की इसलिए ताकि वो नापाक भी हो गई तो फ़ौरन आप उसको धो सकते हैं और फिर उसके बाद में वो सूखने का भी सवाल नहीं रहता। ये चीज़ें, इनके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ों में जो सूखी चीज़ें होती है, सूखा चूड़ा है, सूखी घर की बनी हुई जो चीज़ें हैं, वो हम अपने साथ में रखें। स्टेशनों पे अगर पानी ख़रीदने की ज़रूरत पड़े तो जो ब्रांडेड वाटर होता है, एक्वा फाइना है या मानिक चंद का है या किनली का है या बिस्लेरी का है, ये ब्रांड है, इसी का पानी हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अभी न्यूज़ के अंदर उन्होंने बताया कि बहुत सारे बोगस और फेक ब्रांड उसका पानी रेलवे स्टेशनों पे बेचा जा रहा है, जो पानी पीने के भी लायक नहीं है। ऐसे पानी से हमने अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत और ज़िंदगी दी है तो इसलिए ताकि हम उसकी कदर करें। ये दुनियादारी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपना ख़ुद का भी ख्याल रखना, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, हलाल के अलावा तय्यब ग़िज़ा खाना, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अच्छा खाओ। कुरान में कहा पाक साफ़, ये नहीं कि 5 रुपये में वड़ा पाव मिल गया लेके खा गए अपना कहीं भी खड़े रह के। मत करो अपनी सेहत के साथ में खिलवाड़। सफ़र में हम ऐसा करें, या फिर आजकल माशाअल्लाह ऐप का ज़माना है, आपने रिज़र्वेशन बनाया है, आप जहाँ का भी सफ़र कर रहे हैं, आपके माइंड में है
कि फ़ुलानी जगह मुझे दोपहर में रुकना पड़े, यानी दोपहर का स्टेशन आएगा लंच के टाइम पे या डिनर के टाइम पे फ़ुला स्टेशन, तो आप ऑनलाइन पहले से अपने सफ़र के 8 दिन 15 दिन पहले से डेट के साथ और अपने ट्रेन नंबर और डिटेल के साथ में खाना भी बुक कर सकते हैं उस शहर के अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का, और वो रेस्टोरेंट वाले बराबर आपको टाइम पे आपके डब्बे में खाना ले ला कर देंगे। पिछले साल मैं पालनपुर से पुणे के लिए रवाना हुआ, तो मुझे दोपहर में लंच करना था, लेकिन हमने पहले से ही मेहसाणा के अंदर एक गुजराती थाली का रेस्टोरेंट है फेमस, हमने पहले से बुक किया कि हमारे 2 लोगों के लिए गुजराती थाली चाहिए। अल्लाह वो बेचारों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, हमारी ट्रेन से पहले उनके लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे और बराबर हमारे डब्बे में आके उन्होंने हमको हमारा खाना सर्व किया। तो ऐसे मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आप तमाम लोग भी ध्यान रखें, आज का ज़माना ऑनलाइन का है। ऑनलाइन बिफ़ोर आप हर चीज़ बुक कर सकते हैं स्टेशन पे ख़रीदने की, और सड़ा गला खाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।